हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेक्स के ऊपर। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे काफ़ी टाइम से पूछा था कि सिंगल डिस्क वेरिएंट लें या डबल डिस्क वेरिएंट लें, या फिर एबीएस के बारे में भी इसमें थोड़ा सा पूछा था। तो आज हम छोटी सी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, और इस वीडियो को पूरी देखना आप। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रियर ब्रेक है इस बाइक की, वो है ड्रम ब्रेक। तो आप सामने जैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये ब्रेक शू के लिए मार्क किया है मैंने, बताने के लिए कि इंटरनली इसमें ब्रेक शू होते हैं। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इसी आकार में होंगे। तो जो आपका रोटेटिंग पार्ट है, आपका व्हील रोटेट करता है। जो ब्रेक शूज़ रहेंगे आपके, वो स्टेशनरी पार्ट रहते हैं, वो एक जगह पे ही रहेंगे जैसे व्हील आपका मूव करेगा। और जैसे ही आप ब्रेक लीवर एनर्जाइज करेंगे, आपकी ब्रेक यहाँ से लगती है, उस टाइम पे जो एक ड्रॉबैक उसको मैं गिनूँगा इस चीज़ की, क्योंकि ये मैकेनिज़्म है पूरा आइसोलेट टाइप में रहता है, ये अंदर ही रहेगा। तो जब आप ब्रेक एनर्जाइज करेंगे उस टाइम पे मोशन टू रेस्ट में आने के लिए आपकी एनर्जी, जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, वो सारा मैकेनिज़्म इसके अंदर ही रहता है। उसकी वजह से जो है ये ब्रेक लेदर जो हैं जल्दी घिसते हैं हमारे। और इसके बाद जो सेकंड इसकी ड्रॉबैक है वो है इसका मैकेनिज़्म। जो मैकेनिज़्म है इसका, ये पूरा आइसोलेट टाइप में रहता है, तो इसकी फ़िटिंग जो है इतनी इजी नहीं रहती है हमारे लिए। खैर, हम तो नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है हमारे को। जैसे कि इसका रिपेयर करवाना है, या दूसरी जो चीज़ है ये रिप्लेसिंग करवाना है, रीअरेंज करना है इसको। और तीसरी ड्रॉबैक मैं बताऊंगा कि जैसे ये नट बोल्ट हैं इसके, तो ये कुछ टाइम बाद, जैसे कि ऑफ रोड बाइकिंग आप करते हैं, ये धीरे धीरे लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 ड्रॉबैक्स इसकी रहती हैं। अब चलिए दोस्तों, दूसरा सेगमेंट हम देख लेते हैं जो डिस्क ब्रेक का है। ये हमारी डिस्क ब्रेक है। तो डिस्क ब्रेक में आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क पैड हैं, जैसे कि अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिस्क पैड रहते हैं। तो जैसे कि आप ब्रेक लीवर एनर्जाइज करेंगे, यहाँ से ब्रेक फ्लूइड जो है वो यहाँ से फ्लो करता हुआ ये डिस्क पैड उस टाइम पे एनर्जाइज हो जाएंगे। दोनों को ऐसे दबा के यहाँ पे आपका जो व्हील है वो पूरा जैम हो जाएगा। तो दोस्तों, जब ड्रम ब्रेक की हम बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने हीट डेसिपिएशन की बात करी थी। जब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, इसमें वो चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जैसे ये सारा ये जो मैकेनिज़्म है इसका, ये पूरा ये ओपन एयर में है, तो अगर हीट एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस होती भी है तो वो पूरा ओपन एयर में चली जाती है। क्योंकि वो जो ड्रम ब्रेक का था सिस्टम, वो पूरा आइसोलेट टाइप में है, ये ओपन टाइप में है, इसलिए डिस्क ब्रेक हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जो एडवांटेजेस हैं। ये जो डिस्क ब्रेक जो सिस्टम रहता है, ये पूरा हल्का होता है। और जो मैंने अरेंजमेंट की बात की थी, जैसे रिप्लेस करवा रहे हैं, तो ये पूरा इजीली रिप्लेस भी हो जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एबीएस की। तो एबीएस में सबसे पहले ईसीयू, उसका स्पीड सेंसर रहता है, क्लिपर रहते हैं, और जो ब्रेक का फ्लूइड रहता है। तो जैसे कि आप ब्रेक लीवर को आपने प्रेस किया, एनर्जाइज किया, स्पीड सेंसर जो है ईसीयू को कमांड देगा कि इतनी इस टाइम पे स्पीड है। और यहाँ से ईसीयू के सर्किट से वोल्टेज जाती है, जो यहाँ पे कॉइल रहती है, वोल्टेज के थ्रू एनर्जाइज होएगी उस टाइम पे। तो सबसे जो सिंपल एक वे में बताऊं मैं आपको, कि जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, कि एकदम से ब्रेक लगेगी, और उस थोड़ी देर के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, फिर वो फ्री हो जाएगी, फिर ब्रेक लगेगी, फिर फ्री हो जाएगी। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो ये एबीएस करता है, आपका कंट्रोल। मींस एकदम से जो ये पूरा जो आपका व्हील होगा, एकदम से जैम नहीं होगा, थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए उसको छोड़ देगा, फ्री कर देगा, ब्रेक को फ्री कर देगा माइक्रो सेकंड में। तो एबीएस के साथ में सबसे बड़ा हमारा कंट्रोल रहता है, टू व्हीलर हों या फोर व्हीलर हों। और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो अगर इसमें ईसीयू में कोई भी दिक्कत आ गई, तो आपका एबीएस जो है फिर आपको डिसेबल करना पड़ेगा। हालांकि कुछ बाइक्स में दे देते हैं कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, फोर व्हीलर्स में भी ऑप्शन होती है। और एबीएस के साथ में ही मैं तो प्रेफर करूँगा कि एबीएस के साथ में ही चलें। और एक ये ब्रेक फ्लूइड का ध्यान हमारे को रखना पड़ता है। ये टाइम टू टाइम, अगर वैसे तो
जो ABS विदाउट ABS हैं उनमें डिस्क में इतना ज़्यादा, रियर टायर पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, फ्रंट टायर का इतना ज़्यादा फ़र्क मींस ये इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे मेन पॉइंट एक चीज़ आपसे शेयर करूंगा कि जब हम इसको ECU को ऑन करते हैं, अभी ये 164V है तो इसमें ABS का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये ECU जो है ये पूरी जो 200 की कॉपी है यहाँ पे एक ABS की भी एक लाइट ऑन होती है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि कभी भी आप बाहर से ABS के बारे में लगवाने का ना सोचें कि एक्सटर्नली अगर आप ABS लगवा लें, क्योंकि दोस्तों देखो क्या रहता है कि सिंक्रोनाइजेशन जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो सिंक्रोनाइजेशन की जाती है उसकी, तो इनबिल्ट अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है वो बेस्ट है। आजकल जो मैक्सिमम व्हीलर्स, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, वो सब ABS के साथ ही आ रहे हैं। इंडिया में भी 125 सीसी 125 सीसी से ऊपर के जितने भी टू व्हीलर्स आएंगे अप्रैल के बाद ये हुआ है दोस्तों। और ये जो मेरी वाली बाइक का मॉडल जो लॉन्च हो चुका था वो अप्रैल से पहले का है, इसलिए अपाचे 164 भी जितनी भी आएंगी आगे के लिए वो तो ABS के साथ में नहीं आएंगी। अगला कोई मॉडल लॉन्च होता है तो वो ABS के साथ में आएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 125 सीसी से अबव जितने भी इंजन हैं उनमें सब में ABS जो है वो ज़रूरी कर दिया है, लेकिन ये इस वाली में ABS नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ABS नहीं है तो आप बाइक या व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब देखिए दोस्तों फ़र्क क्या रहता है, जैसे ड्रम ब्रेक के साथ अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो 60 to 0 आने के लिए आपको 6 सेकंड लगते हैं। अगर डबल डिस्क या सिंगल डिस्क के साथ अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वही 60 to 0 आने के लिए आपको 4 सेकंड, 6 से आप 4 सेकंड आप मान के चल लीजिए कि डबल डिस्क के साथ आपको 4 सेकंड उसको रोकने के लिए लगेंगे। और विद ABS टाइम का उतना ज़्यादा टाइम पीरियड का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि 4 सेकंड डिस्क के साथ हैं तो 3 से 3.5 सेकंड तक आपका व्हीकल जो रुक जाएगा। बट सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे सेफ्टी की और कंट्रोल की। जिस टाइम पे आप ब्रेक एकदम से लगाएंगे उस टाइम पे आपका व्हीकल जो है आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। ज़्यादातर दिक्कत ये उस टाइम पे आती है जैसे एकदम से ऑब्जेक्ट सामने आ जाए तो उस टाइम पे आप कैसे मतलब एकदम से जाता है कि लीवर को हम ब्रेक लीवर को प्रेस करके रोक दें। बट ABS के साथ में आप स्किडिंग नहीं होगी, सबसे बड़ी जो मेन उसकी चीज़ है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ABS, बट अभी इसमें नहीं है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट पहनिए और कार में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए दोस्तों। धन्यवाद।